नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। अक्सर जब हमारा पशु अच्छे तरीके से हीट में नहीं आता है, मान लीजिए पशु हीट के लक्षण शो करता है, वो डिस्चार्ज दिखाता है, कई बार वो वाइट डिस्चार्ज दिखाता है, कई बार कांच के जैसा पानी के जैसा साफ डिस्चार्ज दिखाता है, कई बार पशु लंबे समय तक हीट में रहता है। तो आजकल जो एआई का चक्कर है, एआई करवाने के कारण भी बहुत सारे पशु रिपीटर बन जाते हैं, या फिर एआई के दौरान और कई बार बुल की क्रॉसिंग से भी जो है हमारा पशु, जब हम उसको गैबिन करवाते हैं तो करवाने के बाद वो अलग अलग तरह के डिस्चार्ज देता है। तो डिस्चार्ज से ये पता करना कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है या नहीं, ये आज के समय में मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोस्तों सभी पशु के प्रेग्नेंट होने के तरीके जो हैं और उनकी प्रेगनेंसी जांच करने का तरीका है वो अलग अलग डिपेंड करता है। कुछ पशुओं के पेट के साइज को देखकर हम बता सकते हैं कि ये पशु प्रेग्नेंट होगा। कुछ पशुओं के हम उनके शरीर की जो उनकी बॉडी है वो कितनी चमक रही है, उसमें कितनी ब्लैक शाइनिंग है, उससे भी पता चल जाता है। कई बार पशु की मिल्क प्रोडक्शन से भी पता चल जाता है, पशु के हाव भाव से पता चल जाता है। लेकिन हर पशुपालक को ये जानकारी नहीं होती। कई बार हमारे जैसे लोग भी जो काफ़ी समय से पशुओं के साथ हैं वो भी इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा पशु प्रेग्नेंट है या नहीं, और ऐसे में हम डॉक्टर या एआई वर्कर से अपने पशु की प्रेगनेंसी चेक करवाते हैं। इस चीज़ में भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक अनुभवी पशुपालक हो या ना हो, लेकिन एक अनुभवी डॉक्टर हमेशा हमारे पशु की एआई और प्रेगनेंसी चेक करने के लिए आए, उसकी पीडी करने के लिए आए। क्योंकि अगर डॉक्टर अनुभवी नहीं होगा तो हमें गलत जानकारी मिलेगी, जिसके कारण किसान को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। कई बार देखा गया है कि डॉक्टर आता है और कहता है कि भैंस प्रेग्नेंट नहीं है, वो गर्भ से खाली है, और वो पशु के हीट में आने के टीके लगा देता है, जबकि भैंस प्रेग्नेंट होती है और उसका एबॉर्शन हो जाता है। लेकिन कई बार देखा गया है कि डॉक्टर इतना कम अनुभवी होता है, उसको नॉलेज भी इतनी कम होती है कि वो बच्चादानी को इस तरीके से छेड़ कर चला जाता है कि अगले ही दिन भैंस का एबॉर्शन हो जाता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी अपने पशु की हम लोग पीडी करवाते हैं तो एक अनुभवी डॉक्टर को ही बुलाएं, जिसको सही जानकारी है कि पशु कितने दिन का प्रेग्नेंट है, वो प्रेग्नेंट है या नहीं, और उसको किस तरीके से डायग्नोस करना है, क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किस तरीके से। जैसे कि मैं अगर आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो ये जो सामने झोटी है ये अभी 3 मंथ की कंप्लीट प्रेग्नेंट हो चुकी है, और अभी ये 4th मंथ में स्टार्ट हो गई है, और इस समय लगभग 7-8 लीटर ये दूध देती है। ये फर्स्ट टाइमर है और 7 मंथ की जो है इसको डिलीवरी हो गई है, और 4th मंथ में ये प्रेग्नेंट लग गई है। अब हमें कैसे पता चला कि ये 4th मंथ में प्रेग्नेंट है? क्योंकि इसका जो पेट का साइज था वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं था, जबकि इसने फर्स्ट टाइम डिलीवरी की तो इसका पेट का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसीलिए मुझे कंफ्यूजन था कि हो सकता है शायद ये गर्भ से ना हो, क्योंकि ये एक बार रिपीट भी कर गई थी। जब इसको पहली बार प्रेग्नेंट करवाया गया तो इसने गर्भ नहीं माना, और 20 दिन के बाद ये दोबारा हिट में आ गई थी, तो इसीलिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था, और काफ़ी समय तक जो है इसने अलग अलग तरह के डिस्चार्ज दिए थे। मेरे पास बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि सर हमारी भैंस गाढ़ा डिस्चार्ज कर रही है, वाइट डिस्चार्ज कर रही है, आज 15 दिन हो गए हैं एआई करवाए, आज 7 दिन हो गए हैं, आज 3 दिन हो गए हैं, सर आज 2 महीने हो गए हैं। तो अलग अलग मैसेज आते हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हम डिस्चार्ज से पता नहीं कर सकते कि कोई पशु प्रेग्नेंट है या नहीं। इसीलिए हमने इसकी पीडी करवाई, और डॉक्टर ने जैसे ही इसकी यूट्रस को, बच्चादानी को चेक किया तो उन्होंने तुरंत बताया कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। और जैसा कि हमने डॉक्टर को पहले बताया भी नहीं था, सूचित भी नहीं किया था, लेकिन डॉक्टर ने चेक करते ही अपने अनुभव से और अपनी नॉलेज से बताया कि ये 3 महीने की प्रेग्नेंट है। तो वहां पर जो है हमें पता चल जाता है कि हमारा पशु की जो पीडी हुई है वो अच्छे से हुई है या नहीं हुई। तो इसलिए अनुभवी डॉक्टर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक इसी तरीके से जब हमने इस दूसरी बफलो की जो है पीडी करवाई, सेम प्रॉब्लम इसके साथ थी। जो इसका पेट था वो इतना बड़ा नहीं दिख रहा था जितना इसका दिखता है। वो कई बार बच्चे के साइज पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कई बार कटड़ा होता है तो वो थोड़ा हैवी होता है, इसीलिए पेट ज्यादा बढ़ा जाता है। तो इसीलिए हमें किसी भी इल्यूजन में, कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए, और समय से रहते
अपने पशु की अगर हम पीडी करवा लेते हैं तो किसी किसान को, डेयरी फार्मर को नुकसान उठाना नहीं पड़ता है। हालांकि आप बॉडी से देख सकते हैं बिल्कुल ब्लैक शाइनिंग इसमें आ गई है, जो कि इसकी प्रेगनेंसी का एक अच्छा लक्षण है। लेकिन फिर भी हमने इसकी पीडी करवाई, क्योंकि पीडी करवाने से किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है। तो इसकी जब पीडी करवाई गई तो डॉक्टर ने बिना बताए ही अपने आप, अपने अनुभव और नॉलेज से बताया कि इस भैंस के मुकाबले ये जो है वो ज्यादा दिन की प्रेग्नेंट है। और जबकि ये सच्चाई है, क्योंकि वो 3 महीने कंप्लीट करके 4th मंथ में है और ये 4 मंथ कंप्लीट करके 5th मंथ में है। इसीलिए हमें एक अनुभवी डॉक्टर की जरूरत होती है अपने पशु की अच्छे तरीके से जांच परख करवाने के लिए, उसका इलाज अच्छे से हो सके, ट्रीटमेंट अच्छे से हो सके। ठीक इसी तरीके से जब हमने डॉक्टर से पूछा कि पीडी करवाने के बाद हमें पशु को क्या देना चाहिए, तो उन्होंने सलाह के तौर पर बताया कि अगर आप देना चाहते हैं तो पशु को देसी घी खिलाएं। देसी घी खिलाने से पशु को ठंडक मिलेगी, पशु को स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि पशु की बॉडी के अंदर जब हाथ जाता है तो पशु तनाव महसूस करता है, तो वो तनाव भी उसके अंदर नहीं आएगा। आपके पास अगर हो तो कैल्शियम भी पिला सकते हैं, सरसों का तेल भी दे सकते हैं, जिससे पशु को ठंडक भी मिलेगी और पशु को तनाव भी नहीं होगा और आपका पशु दूध से भी कम नहीं होगा। क्योंकि कई पशुपालकों का कहना है कि चेक करवाने के बाद जो है हमारा पशु दूध से कम हो जाता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। बहुत सारे पशुपालकों का सवाल रहता है कि क्या सर पीडी का इंजेक्शन पशु को प्रेगनेंसी चेक करवाने के बाद लगाना चाहिए? तो मेरा उनको सीधा सा जवाब है कि पीडी का इंजेक्शन तभी लगाएं जब आपको लगे कि भैंस एबॉर्शन कर सकती है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी भैंस एबॉर्शन करने वाली है? तो जब हम पीडी करवाते हैं, मान लीजिए आज शाम को 4 बजे आपने पीडी करवाई, अगले दिन सुबह 4 बजे के बाद आपकी भैंस अगर डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देती है, यानी कि कचरा डालना स्टार्ट कर देती है, तो आप समझ जाएं कि आपकी भैंस एबॉर्शन कर सकती है। और तुरंत आप मेडिकल स्टोर से पीडी का टीका खरीदें, 3 ग्राम का या 750 mg का, और भैंस को ला करके लगा दें। आपकी भैंस बिल्कुल सेफ जोन में रहेगी और साथ में उसको देसी घी खिला दें। अगर आपकी भैंस किसी तरह का कोई डिस्चार्ज नहीं देती है, जैसा कि इस भैंस ने भी कोई डिस्चार्ज नहीं दिया था, इसने भी कोई डिस्चार्ज नहीं दिया था, तो हमने इनको पीडी का टीका नहीं लगाया और ये दोनों अभी बिल्कुल सेफ जोन में है। दोनों टाइम ये भी दूध देती है, दोनों टाइम वो भी दूध देती है। जितना दूध वो पहले देती थी उतना अब दे रही, और ये भी जितना पहले देती थी उतना अब दे रही है। तो इस तरह की आप बातों का ध्यान रखें कि पीडी के बाद अगर जरूरत है तो पीडी का टीका लगाएं, अन्यथा ना लगाएं। वरना जो है डॉक्टर्स जो हैं पैसे कमाने के लिए जो है ये स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं पशुपालकों के साथ, और बताते हैं कि आप पीडी का टीका नहीं लगवाएंगे तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने बिल्कुल आपको 100% सही जानकारी दी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान पशुपालक भाइयों के मन में जो भ्रम डॉक्टरों ने पाल रखा है वो किसी न किसी तरीके से दूर किया जा सके।